हरीश एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक असाधारण समस्या थी। उसकी पत्नी बहुत बोलती थी। वह दिन रात बोलती रहती, हर बात में दखल देती, और जब हरीश उसे चुप रहने को कहता तो वह और भी ज्यादा बोलने लगती। हरीश इस आदत से बेहद परेशान था। एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में एक पहुंचे हुए महात्मा आए हैं। वह अपनी पत्नी को लेकर उनके पास गया और बोला, मुनिवर कृपा करके इसे समझाइए। यह दिन भर बोलती रहती है, मेरे मना करने पर भी नहीं रुकती। इसकी वजह से हमारे घर में रोज कलह होता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बात मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मेरे गुरु के आश्रम में एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। हर समय कुछ न कुछ कहता रहता, कभी किसी की बुराई तो कभी अपनी तारीफ। जब दान लेने गांव जाता तो घर घर की बातें लेकर लौटता और आश्रम में सबको सुनाता। वह दूसरों से खुद को श्रेष्ठ समझता और दिखाता। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को एक एक संकल्प लेने को कहा, जिससे आत्मबल बढ़े और भीतर जागरूकता आ सके। सभी ने अपने अपने अनुसार व्रत लिया। कोई उपवास करने लगा, कोई मौन साधना करने लगा, कोई विशेष सेवा में जुट गया। लेकिन वही बातूनी शिष्य सीधे गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, मुझे कुछ खास दीजिए। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है तो 1 महीना मौन रहो, एक शब्द भी मत बोलना। शिष्य को यह बहुत आसान लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसका मन बेचैन होने लगा। तीसरे दिन तक उसे ऐसा लगा मानो दम घुट रहा हो। भीतर इतना शोर था कि वह पागल हो जाए। वह गुरुजी के पास आया और लिखकर बोला, गुरुदेव मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूँ, क्या मैं संकल्प तोड़ दूं? गुरुजी बोले, संकल्प सिर्फ नियम नहीं, आत्मानुशासन होता है। अगर तुम इस छोटे से मौन को नहीं निभा सकते तो जीवन के बड़े उत्तरदायित्व कैसे निभाओगे? उस दिन से उस शिष्य ने खुद को कुटिया में बंद कर लिया। केवल आवश्यक कार्यों के लिए बाहर निकलता। भीतर की बेचैनी बढ़ती गई, लेकिन वह डटा रहा। 15 दिन बीते, लगभग सारे शिष्यों के संकल्प टूट चुके थे, लेकिन वह शिष्य अब भी मौन था। वह फिर गुरुजी के पास गया और लिखकर कहा, गुरुदेव मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत बातें चलती हैं। क्या मेरा मौन अब भी मौन है? गुरुजी बोले, हाँ, लेकिन जब तक दूसरों की बातें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, मन बोलता रहेगा। इसलिए अब तुम्हें और गहराई में जाना होगा। अगली सुबह वह शिष्य जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिन बीते, आश्रम में सबको चिंता हुई। लोगों ने समझा कि उसे जंगली जानवर खा गए होंगे, लेकिन गुरुजी शांत थे। 3 महीने बाद वह शिष्य लौटा, लेकिन अब वह वैसा नहीं था जैसा गया था। अब उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर ठहराव था और बातों में गहराई थी। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव अब भी क्या मैं मौन हूँ? गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, अब तुम सच में मौन हो। उसने कहा, जब मैं जंगल में गया तो शुरुआत में मेरे भीतर का शोर और बढ़ गया। हर बुरा अनुभव, हर शिकायत, हर कटाक्ष सब गूंजने लगे। लेकिन धीरे धीरे वे आवाजें कम होने लगी और फिर एक दिन सब कुछ शांत हो गया। अब न बाहर कोई शोर था, न भीतर। पहली बार मैं पत्तों की सरसराहट, हवा की आहट, पानी की कलकल सब कुछ सुन पाया। तब समझ आया असली मौन क्या होता है। गुरुजी बोले, बेटा जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहते हैं, भीतर अशांति रहती है। लेकिन जैसे ही हम भीतर की ओर मुड़ते हैं, मौन स्वतः प्रकट होता है।
इस दुनिया की ज्यादातर समस्याएं केवल इसलिए हैं क्योंकि लोग बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम। मौन कोई कमजोरी नहीं है। मौन वह ताकत है जिससे हम खुद को जान सकते हैं। जो भीतर मौन होता है वह बाहर कुछ भी कहे वह शांति ही फैलाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अधिक बोलना सिर्फ हमारी ऊर्जा को ही नहीं, हमारे रिश्तों और मानसिक शांति को भी नष्ट करता है। जो जितना ज्यादा सुनता है उतना ही गहरा समझता है, और जो मौन है वही भीतर से सच में जागरूक है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं। क्या आपने कभी मौन की ताकत महसूस की है? और ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए बहुजन सपोर्टर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।